छोटे से गांव सुजानपुर में रेखा नाम की एक सुंदर, शिक्षित और समझदार लड़की रहती थी। उसकी शादी उसके परिवार ने अपने परिचित सेठ धर्मराज के बेटे करण से तय कर दी थी। करण अमीर मगर स्वभाव में घमंडी और क्रोधी था। रेखा ने अपनी पढ़ाई के बाद हमेशा खुद को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था, लेकिन उसकी शादी का फैसला उसकी मर्जी के बिना लिया गया। रेखा ने इस रिश्ते को लेकर अपने माता पिता से बातचीत की, मगर उन्हें लगा कि एक अमीर घर में शादी करना उसकी खुशहाली का रास्ता है। रेखा मन मारकर तैयार हो गई, लेकिन उसका मन बार बार उसे कुछ गलत होने का एहसास दिलाता। शादी के दिन रेखा ने लाल जोड़ा पहना। उसे सजी धजी देखकर सभी हैरान रह गए। मंडप में सब खुशी खुशी इंतजार कर रहे थे, लेकिन रेखा के चेहरे पर उदासी की परछाई थी। फेरों से ठीक पहले रेखा अचानक मंडप से उठी और एक पर्ची छोड़कर कहीं गायब हो गई। मुझे माफ करना, पर मैं यह शादी नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लेना चाहती हूँ। यह पढ़कर सभी लोग स्तब्ध रह गए। कर्ण और सेठ धर्मराज को ये अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने रेखा के माता पिता पर कई इल्जाम लगाए। रेखा ने शहर में जाकर अपनी दोस्त मीरा के साथ एक नए जीवन की शुरुआत की। उसने एक एनजीओ में काम शुरू किया और शिक्षा से वंचित लड़कियों के लिए काम करने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बनाई और अपने फैसले पर गर्व महसूस किया। एक दिन गांव का एक युवक सुरेश, जो रेखा का बचपन का मित्र था, उससे मिलने शहर आया। उसने बताया कि करण का गुस्सा और अहंकार शादी के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। रेखा ने सुरेश का धन्यवाद किया और दोनों ने मिलकर एक नया स्कूल खोलने की योजना बनाई। रेखा के शादी से भागने की वजह सिर्फ आत्मनिर्भरता का सपना नहीं था। उसे शादी से पहले करण के व्यवहार के बारे में पता चला था। कर्ण ने अपने घर की नौकरानी को डांटते हुए थप्पड़ मारा था, जिसे देखकर रेखा का दिल दहल गया था। वह समझ गई कि ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताना उसके लिए सही नहीं होगा। कुछ सालों बाद रेखा ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि उस समाज को दिखा दिया कि अपने लिए सही निर्णय लेना गलत नहीं होता। सुरेश और रेखा ने मिलकर जो स्कूल खोला, उसने गांव और शहर के बीच शिक्षा की एक नई क्रांति पैदा की। रेखा का फैसला मुश्किल था, लेकिन उसने अपनी सच्चाई के साथ समझौता नहीं किया। उसकी कहानी आज हर लड़की के लिए प्रेरणा बन गई।